नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने कई सब स्टेशनों का लोकार्पण किया तो कई शिलान्यास किए। इस मौके पर उन्होंने गुना शहर में पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन किया। अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनका पूरा काम गुना में ही हो जाएगा। गुना केंद्रीय दूरसंचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में एक नई सौगात प्रदान की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने 2 दिवसीय गुना क्षेत्र के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य की सौगात देते हुए शिलान्यास किया। इसी के तहत शनिवार को केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने गुना शहर में मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के नवीन भवन का उद्घाटन किया। समय के साथ साथ अपनी सेवाओं में निरंतर नहीं कर रहे हो पासपोर्ट सर 40 का अपॉइंटमेंट रहता है यहाँ पर 40 का हाँ सर अभी तक कितने हो अभी तो सर 4,500 ऊपर सभी को डॉक्यूमेंट्स ठीक से तालियों से स्वागत। आपको पुनः अनुरोध है मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री पवन कुमार डालिया साहब से, निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल से, माननीय विधायक गुना श्री कर्नाल जी साहब का ये फ्लावर और भेंट करके स्वागत करने का कष्ट करें। अनुरोध श्री चंद्रेश कुमार जी जैन सहायक पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल। अनुरोध श्री S.K. नेमा सहायक निदेशक भोपाल। श्री अब्दुल घाटर जी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी गुना में आपका स्वागत है। अधीक्षक नगर सेवाओं के लिए प्रधान डाकघर गुना के विस्तारीकरण भवन का उद्घाटन माननीय संचार मंत्री के कर कमलों से संपन्न हो गया है, जो गुना शहर व आसपास के क्षेत्रों के लिए डाक, बचत बैंक, पासपोर्ट व अन्य सेवाओं की सुविधाओं का न केवल विस्तार करेगा बल्कि आम जन व डाक कर्मियों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त भवन व जगह भी प्रदान करेगा। परिवार के मुखिया परम श्रद्धेय महाराष्ट्र गुना जिले के तिवारी माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारी पार्टी के आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। हमें अपने गांव को महाराज का ही रहेगा। हम सबके नेता परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विधायक आदरणीय भाजपा के अध्यक्ष महोदय श्री अग्रवाल जी, नगरपालिका के और मेरे मीडिया के सभी मेरे परिवार के सदस्य, ये मेरे लिए एक भावनात्मक पहल है। जैसे गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा, जनसेवा के पथ पर जब पहली बार किसी विभाग की जिम्मेदारी देश की मुझे दी गई तो राज्य मंत्री के रूप में दूरसंचार और डाक सेवा की जिम्मेदारी दी गई। और दूरसंचार विभाग में भी बहुत कार्य किया, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं कि डाक विभाग के साथ मेरा एक हृदय का बंधन जीवन भर का बन चुका है।
मेरा डाक विभाग एक बहुत सुंदर विभाग, जिसकी कल्पना या कार्य करता था। वो मशहूर बॉर्डर का फिल्म याद है ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और वो वातावरण जो अभी गोविंद राजपूत जी कह रहे थे, मैं जब स्कूल में था, मैं बोर्डिंग स्कूल में था 6 साल, 1983 से 88 तक। उस जमाने में रुपए नहीं थे, इंटरनेट ईमेल नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा गुना प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तारीकरण भवन का लोकार्पण करने पर उनका कृतज्ञता प्रदान करता हूँ। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संचार मंत्री और प्रभारी मंत्री गुना श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। गुना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री पन्नालाल साकिया एवं गुना नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती संगीता अरविंद गुप्ता जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का भी धन्यवाद देता हूँ और इस कार्य के संचालक श्री आशीष जी का भी। गुना में पासपोर्ट काफिला का उद्घाटन हुआ है, उसको लेके क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं? ये आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी की प्रेरणा से नया विस्तारीकरण किया गया था हेड पोस्ट ऑफिस गुना का, और ये नया भवन 4 महीने में तैयार किया गया है हमारे सिविल विंग के द्वारा, इलेक्ट्रिकल विंग के द्वारा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसमें आधार सेवाएं, पासपोर्ट सेवा, CSC कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त और नागरिक सेवाएं जो केंद्र सरकार वहाँ जोड़ेगा, जैसे कि आदरणीय संचार मंत्री जी कह रहे थे कि सोलर पैनल की सुविधा वगैरह, उसकी जानकारी प्राप्त करना और लोगों को और जानकारी देने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये भवन इसी हेड पोस्ट ऑफिस का एक्सटेंशन है और इसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो एक काउंटर चलता था उसका विस्तारीकरण करके 2 काउंटर लगभग चलाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ी और विदेश मंत्रालय से 40 से अधिक हमें अपॉइंटमेंट्स प्राप्त हुए तो और काउंटरों को भी जोड़ा जा सकता है। ये आम जन को यहाँ पे आसपास सुविधा देगा। और पासपोर्ट की जैसे आपको जानकारी है, आसपास के क्षेत्रों में पड़ोस के राज्यों से भी लोग आते हैं जिनको कि पासपोर्ट की सुविधा दी जा रही है। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने बताया, 22 जो हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं और 6 और इस साल में बनाए जाएंगे। जितना कार्य वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स के लिए कर रहे हैं, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और आदेश दिए हैं कि गुना संभाग में जो कि शिवपुरी ज़िला है, अशोकनगर ज़िला है और गुना ज़िला है, इसमें लगभग 50 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से 6 पोस्ट ऑफिस पहले नवीनीकृत और नई बिल्डिंग की गई थी। अन्य 44 बिल्डिंगों पे भी जल्द ही काम अगले वर्ष शुरू किया जाएगा और उनको भी लेटेस्ट मॉडर्न प्रोजेक्ट एरो स्टाइल में बनाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये नया भवन सभी नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा और गुना की जनता को सहायतार्थ रहेगा। धन्यवाद। सर, एक दिक्कत देखने में आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उनमें स्पेलिंग अलग अलग होती हैं कई लोगों की। चूँकि ग्रामीण परिवेश है तो अधिकतर सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही स्पेलिंग नहीं होती है और जो लोग पुराने लोग रहते हैं तो मार्कशीटों में संशोधन भी बंद हो गए हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके नियम विदेश मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट किए जाते हैं। पासपोर्ट सेवा में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को वो कंसिडर करेंगे और कौन कौन से, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भेजा जाता है। वहाँ जो उनकी टीम है, समिति है ऑफिसर्स की, वो उसको जांच करके पुनः उस पर निर्णय देती है और अधिकतर समय में वो सहयोगार्थ रूप से लोगों के डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करके उनको अप्रोच करते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्रूवल्स देते हैं।
मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।